तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे आपका सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम। क्या नाम है आपका? रुद्र सिंह बोरा। ठीक है। क्लास सिक्स के लिए आपने कुछ तैयारी कर रखी है अभी तक? यस सर। ओके। तो देखो क्या क्या होने वाला है मैं आपको बताऊंगा। क्लास फर्स्ट है आज। ठीक है। तो अभी हमारे पास ढाई महीना है हमारे पास बचा है। तो क्या क्या चीजें आ रही, मेरी आवाज क्लियर है ना? ध्यान से सुनते रहना। नॉइस तो नहीं आ रही? सर यस सर, आ रही है, वॉइस वॉइस आ ठीक रही है। है आपकी। ठीक है। तो देखो तीन चीज इसमें बहुत मेन है। आता क्या क्या है आपका? मैथ्स आती है। ठीक है। यस सर। और आपका मैथ्स के बाद आपकी जीके आती है, जिसमें मिक्स जीके आती है। फिर आपकी इंग्लिश को बोलते हैं लैंग्वेज, इंग्लिश आती है। या आप हिंदी इंग्लिश से कर रहे होंगे आप। यस सर। फिर लास्ट आती है आपकी रीजनिंग। क्या आती है? रीजनिंग आती है। तो मैथ्स में रीजनिंग। आपके क्वेश्चन कितना आते हैं? 50 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल 150 मार्क्स हो गए। क्लियर है? टोटल कितने हो गए? यस सर। 150 मार्क्स हो गए। जीके जो आपने पढ़नी है, जीके आपके 25 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो 50 मार्क्स की आपकी जीके आती है। 50 मार्क्स की आपकी जीके आती है। इंग्लिश जो है इंग्लिश जो है आपके 25 क्वेश्चन ही आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं। तो कितने हो गए आपके? 50 मार्क्स ही हो गए। रीजनिंग है आपके 50 इंटू 2, 25 इंटू 2 यानी कि 50 मार्क्स की। तो टोटल कितना हो गया ये? 300 मार्क्स हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 150, 250 मार्क्स, टोटल 300 मार्क्स का आता है। ठीक है। टोटल जो यस सर। टोटल जो आपका पेपर है ये 300 मार्क्स का होता है। लेकिन ये 50, 150 ये हो गया, 150 ये हो गया, तो 300 मार्क्स का पेपर हो गया। 150 मार्क्स ये हो गए, 150 मार्क्स ये हो गए, टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 300 मार्क्स का ये पेपर 300। हो गया। अब देखो मैथ्स में हमने पढ़ना कैसे है। अभी हमारे पास ढाई महीने का टाइम है। ठीक है। 2.5 मंथ्स यस हमारे सर। पास हैं। तो हमें ऐसी चीजें पढ़नी है कि हम इस 300 में से मैक्सिमम मार्क्स लें और पेपर क्वालिफाई हम कर लें। ठीक है। कोर्स बहुत सारा है। तो हमें करना किस तरीके से है, क्या स्मार्ट अप्रोच में लगाऊंगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमारी जो क्लासेस चलेंगी, पहले आप ध्यान से देखना। हमारी क्लासेस डेली चलेंगी 2 घंटा। ठीक है। डेली कितने आवर चलेंगे हमारी क्लासेस? 2 आवर। 2 आवर। तो मैं क्लास जब लूंगा आपको, ठीक है, तो आपको इसमें रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी। सबसे पहली बात, रिकॉर्डिंग क्लास भी मिलेगी। ठीक है। जो जो होना, देखो पहली क्लास में मैं आपको सब बता दूंगा कैसे चलेगा क्या चलेगा। आपको इसमें यहाँ पर रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी। तुरंत क्लास के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। डेली 2 घंटा क्लास चलेगी। और जिस दिन छुट्टी वगैरह होगी, देखो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है। कोई दिवाली की छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई किसी चीज की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस दिन छुट्टी, जैसे मान लो संडे हो गया आपका, तो उस दिन ज्यादा घंटे की क्लास होगी, 4 घंटे या 5 घंटे की क्लास ली जाएगी। और क्लास के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। जैसे हमने मान लो 4-5 चैप्टर पढ़ लिए, जैसे हमने परसेंटेज पढ़ लिया, मैथ्स में और सारी चीजें पढ़ ली, तो उसके बाद मैं टेस्ट वगैरह भी कराते रहूंगा यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देखो अब हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, पहले मैं वो तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे इंग्लिश हो गई आपकी। इंग्लिश में मेन चीज क्या पढ़नी है? देखो इंग्लिश में आपको मेन चीज क्या पढ़नी है सबसे। इंग्लिश में जो मेन चीज पढ़नी है, ग्रामर पोर्शन पे, थोड़ा ग्रामर पोर्शन हो गया। ग्रामर पोर्शन के साथ साथ आपका आरसी हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन, जो आता नहीं है, एक पैसेज आता है पूरा। पैसेज आपको पढ़ना यस। होता है, फिर आपको क्वेश्चंस ढूंढने होते हैं। मेन काम हम इस पे करेंगे। और वोकैब 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 जो है आपकी, वो भी सुधारेंगे हम। वोकैब भी पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ग्रामर में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, पूरा जो ग्रामर पोर्शन हो गया, जैसे नाउन एंड प्रोनाउन हो गया आपका। ठीक है। आपका यहाँ पे नाउन एंड प्रोनाउन हो गया, आपका टेंस हो गया। ये सारा पूरा चीज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। टेंस हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें पढ़नी है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कंजंक्शन हो गया, जो जो चीजें हैं वो सारी हम चीजें पढ़ेंगे। और इसमें हम एक पैराजम्बल आता है। पैराजम्बल पता है क्या होता है आपको? जैसे लाइन जैसे आपको दे दिया जाएगा, कहानी जैसे तोड़ तोड़ कर दिया जाएगा, जैसे PQRS करके दे दिया जाएगा। आपको अरेंज करना है। जैसे मेरा नाम कार्तिक है। ठीक है। मैं इतने क्लास में पढ़ता हूँ। और मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है। तो इसमें सबसे पहले कह देगा मेरी मम्मी का नाम ये है, फिर मैं इतने क्लास में पढ़ता हूँ। ठीक है।
और फिर मेरा नाम लास्ट में दे देगा। तो हमको अरेंज करना होता है, इसको बोलते हैं पैरा जंबल। क्या करना होता है, एक सीक्वेंस वे में अरेंज करने को बोलते हैं पैरा जंबल। ठीक है, तो ये इंग्लिश का सीन है। मेन मैं फोकस अभी करूंगा किस पे, मैथ्स पे। मेन फोकस मैथ्स पे करूंगा, क्योंकि 150 मार्क्स मेरे को मैथ्स से चाहिए। करूंगा सभी चीज पे, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, मैथ्स को आगे तेज करेंगे। और मैथ्स को कंप्लीट करने के बाद मतलब साथ साथ में और सेशन भी लूंगा। ठीक है, 2-2.5 महीने में सारी चीजें कंप्लीट करवाऊंगा। तो मैथ्स में हमें पढ़ना क्या 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 है, जो तुम्हें आता है, जो तुम्हें नहीं आता है। मैं अभी बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा तो आपने देखी भी नहीं होंगी। ठीक है, बट थोड़ा सा एक बार देख लो मैथ्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, मैथ्स में क्या क्या चीजें आएंगी, एक बार देख लिएगा। ठीक है, तो मैथ्स पढ़ने के लिए देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या आएगा आपका, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है? नो सर। ओके, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये आएगा नंबर सिस्टम में। नंबर्स क्या होते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है, बॉड मास रूल, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स वगैरह, ये सारी चीज आ गई। और फिर उसके बाद फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। ठीक है, कोर्स बहुत है आपका। परसेंटेज, फिर कॉमर्शियल मैथमेटिक्स आती है। क्या आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। इसमें आप परसेंटेज पढ़ेंगे, इसमें आप रेशियो पढ़ेंगे, इसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट पढ़ेंगे। एंड लॉस। इसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आप स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे। इसमें आप वो पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे। और देखो आपका 10 से 15 नंबर का तो कैलकुलेशन से आता है, 10 से 15 नंबर का क्या आता है, कैलकुलेशन पोर्शन से आता है। ये कैलकुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, जो जो मैं आपसे कहते जाऊंगा, अब मैं अपना सीधा स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो सारी चीज मैं आपको लेके चलते रहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जो जो मैं चीज आपसे कहूंगा वो चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो जो वर्क दिया जाएगा वो आपको करना है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले आज ध्यान से देखना रहना, और इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। चलो आज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो चीज सीखेंगे, मैथ्स पढ़ने से पहले जो हमने चीज सीखनी है, वो क्या सीखनी है, कैलकुलेशन। क्या सीखनी है, कैलकुलेशन। क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन। बिना कैलकुलेशन के आप पेपर निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप दूसरे बच्चों से आगे ऑब्वियस सी बात है जाओगे, क्योंकि मैं पहले कैलकुलेशन पे ध्यान देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चीजें अपने आगे कराऊंगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कैलकुलेशन। अच्छा एक बात बताना, क्या आपको मल्टीप्लाई करना आता है दो नंबरों को? सबसे पहले हम यस सीखेंगे सर। आता है? यस सर। नहीं आता होगा आपको, पक्का आता है, मल्टीप्लिकेशन यस और सर। 2 डिजिट नंबर। चलो अभी मैं आपको जादू दिखाने वाला हूँ, 2 डिजिट नंबर। अच्छा, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 37 × 23, इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक लाइन में मेरे को करके दिखाओ। ये आ गया। अगर आपके एग्जाम में कितनी जल्दी आप करो, कैसे करोगे आप मल्टीप्लाई, क्या बता सकते हो? मल्टीप्लाई करके बता सकते हो? 100, 149। 149, 149? यस सर। पक्का? गलत है। कैसे आ जाएगा 149? पहले कॉपी में करो ना। मल्टीप्ली देखो, मैं जो चीजें बताऊंगा आपको पेन वैन चलाने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। पहले मेरी बात समझना, मल्टीप्लीकेशन बिना एक लाइन में मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने पहले नहीं सीखी होंगी। ध्यान से मेरी बात समझना जरा। मानो ये दो नंबर है और ये दो नंबर है, यही है ना, दो नंबर, दो नंबर ये हो गए, दो नंबर ये हो गए। यही तो मैंने बना दिया कि नहीं बना दिया? जब भी कोई नंबर होता है ना, जैसे हमने नंबर लिख लिया 3721, कोई भी नंबर लिख लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। नंबर पढ़ना आता है आपको, वंस, टेंस, हंड्रेड। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? हेलो, अभी भी आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही क्या? आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है, आवाज तो आ रही है।
अभी भी नहीं आ रही क्या? स्लो आ रही है सर। स्लो आ रही मैम? सर बहुत धीमी आ रही है। एक सेकेंड, अब ठीक है? नो सर। अभी भी नहीं आ रही है? ये रुको। अपने अपने लैपटॉप की या अपने फोन की आवाज तेज करना, मेरी तो सही आ रही है यार। अब सही आ रही है। सर अब सही आ रही है, ऊपर कम है। अब सही आ रही ना, ठीक है। तो फोकस बनाए रखो और इधर को देखो। मैंने आपसे क्या कहा, कोई भी नंबर है जैसे 3721, कोई भी, जैसे आपके पास पैसे ही है, मान लो 3721 आपके पास पैसे रुपीज है, तो आप गिनते कैसे हो? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड करके गिनते हो कि नहीं गिनते हो? सर गिनते तो ये जो वंस है ना, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट भी बोलते यूनिट। हैं, या वंस भी बोलते हैं। वंस भी बोलते हैं इसको, या यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये वाला नंबर है, इसको क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट नंबर। क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट बोलते हैं। डिजिट नंबर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो दो डिजिट के नंबर है मेरे पास, तो मतलब ये यूनिट डिजिट बोलूंगा इसको, और इसको टेंस डिजिट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? टेंस डिजिट बोलूंगा। हाँ जी। ये क्या है? यूनिट डिजिट है। और ये क्या है? टेंस डिजिट। ये क्या है? टेंस डिजिट है। इतना क्लियर है? डिजिट। वेरी गुड। तो पहले स्टेप में मुझे क्या करना है? यूनिट डिजिट वाले को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। मेरा जो पहला स्टेप रहेगा, उसमें मैं यूनिट डिजिट वाले नंबर को यूनिट डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। फोकस इधर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मेरी बात ध्यान से समझना। और बहुत जल्दी मजा आएगा आपको, देखना भी। सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये यूनिट वाले को टेंस से मल्टीप्लाई, और ये टेंस वाले को यूनिट से मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। मैंने क्या कहा? यूनिट डिजिट को टेंस से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस कर देना है टेंस को यूनिट से। मैं जो बोल रहा हूं मैं अभी करके दिखाऊंगा, पहले आप फोकस करिएगा ध्यान से। तीसरे में आपको क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपको दोनों के टेंस डिजिट के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। टेंस डिजिट वाले नंबर को टेंस वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो देखो, मैंने कहा 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। पहले मैं छोटे नंबर में करके दिखा रहा हूं, फिर बड़े नंबर में करके दिखाऊंगा, जो मैंने पूछा था फिर मैं उसमें करके दिखाऊंगा। चलो, पहला स्टेप क्या है? ध्यान से समझना। दोनों के यूनिट डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई, दोनों के यूनिट डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू 6 कितना होता है? 48। 8 6 48। कितना होता है? 48। अब 48। जब मल्टीप्लाई करके दो डिजिट में नंबर आए, जब मल्टीप्लाई करके दो डिजिट में नंबर आए, तो आपको यूनिट डिजिट लिखना है और टेंस डिजिट कैरी कर देनी है। समझ रहे हो? आपको 8 यस लिखना है, 4 आपकी क्या आ जाएगी? कैरी आ जाएगी। यहां तक क्लियर है? सर। यस और नो बोलो। यस सर। ठीक है। अब सेकंड स्टेप मैंने आपको बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 8 1 जा कितना हो गया? 8। 8। करा ना हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करा और ये 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा और फिर आपस में इन दोनों को जोड़ देना है। 8 1 जा 8, 6 1 जा 6, और 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। 14। 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये इसके बिना आप मैथ्स का पेपर नहीं निकाल पाओगे। ये पूरी मैथ में काम आने वाला है, जो जो चीजें मैं अभी समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ी है कैलकुलेटिव मैथ, बहुत मतलब सारी चीज ट्रिक के साथ चलेंगी, तो फोकस करना। अभी आपको खुद पता चलेगा कि आपको चीजें आती है नहीं आती हैं। तो देखो 8 1 जा 8, 6 1 जा 6, और 8 प्लस 6 कितना हो गया? 14। अब मुझे 14 में ये 4 भी, जो ये कैरी बची थी, उसको भी ऐड करना है। 14 में क्या करना है? ये जो कैरी है ना, ये कैरी 4, इसको भी ऐड करना है। तो 14 प्लस 4 कितना होता है? 14 प्लस 4 कितना होता है? 28। अरे क्या बात कह रहे हो? 14 प्लस 4, गुरुदेव क्या हो गया? 14 प्लस 14 4, प्लस 4। 14। 14 18। हाँ 18। अब देखो दो डिजिट में नंबर हम आ गया ना। मल्टीप्लाई सब। हाँ, दो डिजिट में यस नंबर आ गया ना, 18 आ गया। अब 18 का सर। 8 लिख देना है। 18 का क्या लिख देना है? 8 लिख देना है। 8। बस समझ में आ गया। अब 1 आ गई कैरी, 1 क्या आ गई? कैरी। कैरी। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब तीसरा स्टेप क्या था कि दोनों के टेंस डिजिट के नंबर को 1 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 1 और 1 को मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा 1, मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1, और 1 में क्या ऐड करोगे?
कोई दूसरा जना भी आया है? 1 कोई दूसरा जना आया है? भुवन सिंह नाम से कोई आया है? एडमिट कर दूं? यस सर कर दो एक बार। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरे स्टेप में टेंस डिजिट के नंबर को 10 डिजिट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1, और आपने कैरी क्या कर दी, 1 को ऐड कर दिया, तो 1 1 जा 1 प्लस 1 2। तो आपका देखो एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, पहले से आप क्या करते थे, पहले से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते थे आप? सबसे पहले 8 6 जा 48 करते थे, 48 का 8 4 कैरी, फिर 8 1 जा 8 प्लस 4 12 ऐसे करते थे, फिर नीचे क्रॉस लगाते थे, फिर 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1 करके ऐसे आप चीजों को सॉल्व कर देते। 8 का 8, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, 288। ठीक है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यस सर। आपको एक एग्जांपल समझ में आया, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना, यस सर। फोकस यहीं पर रखना। 23 इंटू 28, 23 इंटू 28। 28 अब कैसे करेंगे? वही प्रोसेस है, सबसे पहले दोनों के यूनिट 3 डिजिट, को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएंगे, क्या आएगा 24, 24, 24 का 4 आएगा, 2 आ गई कैरी, और 2 आ 2 गई कैरी कैरी आ कैरी। गई। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 2 जा कितना हो गया? 2 को 8 से, और 2 हाँ 2 8 जा 16 16, और 3 2 जा कितना हो गया? 6 हाँ वेरी गुड, और 16 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 120 हेलो नहीं नहीं डियर, 16 प्लस 6, 12 1 16 प्लस 6 6 12 तो 26 26। नहीं क्या करोगे आप? प्लस प्लस माइनस नहीं आ रहा है, प्लस माइनस कैसे कर रहे हो? प्लस माइनस सिखाना पड़ेगा है। 16 में 6 नहीं कैसे सर, जोड़ते हैं? 12 16 में पहले 4 जोड़ सर दो, 26 आएगा। 26 कैसे आएगा? नहीं 20 गड़बड़ हो रही। मेरे भाई 16 प्लस 6 से 22, 22 22 आएगा, और 22 में 2 ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे? 22 में 2 ऐड, 22 में 2 ऐड। तो क्या आ गया 24। देखो परेशान मत हो, मैं सारी चीज कैलकुलेशन पे ही तुम्हारे दिमाग पे काम करूंगा, कैलकुलेशन अभी वीक है तुम्हारी। ठीक है, तो ध्यान से जो जो कहते रहूं बस वो करते रहो, पेपर अपने आप निकलेगा, जो जो कहूंगा वो चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये 24 आ गया, 24 का क्या लिखूंगा मैं? 24 का क्या लिखूंगा? 4। 20 24 का यूनिट डिजिट लिखते हैं ना, और 10 डिजिट मेरी आती है, 4 10 सर डिजिट। 9 लगा था 4। हाँ हाँ वो 4 है, वो मेरा 4 का स्टाइल ऐसी है। ठीक है, तो ये 4 आ गया, 2 आ गई कैरी। अब लास्ट स्टेप में क्या था? लास्ट स्टेप में क्या 2 था? को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई, प्लस 2 को प्लस नहीं मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। और 4 प्लस 2 क्या हो गया? 4 प्लस 2 क्या हो गया? 6 6। तो आपका आंसर आ गया 644। समझ में आया कि नहीं? यस सर। अभी भी नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ दोबारा देख लो। ठीक है, सर आ गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देख लो ना, ऐसे नहीं आता है 53 इंटू 59। ठीक है, ध्यान से समझना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले दोनों के यूनिट डिजिट के नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 9 3 या 27, 27 का क्या लिखेंगे हम? 7 लिखेंगे, और कैरी 2 ऑन आ गई 7 कैरी, 2 आ गई कैरी। ठीक है, कैरी फिर क्या? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 क्रॉस 5 जा मल्टीप्लाई 45, 9 5 जा 45 और 45, 9 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 15, तो 15 5 प्लस 5 10, और 4 प्लस 1 5 और एक 6, 60 आ गया। 6 अब यस 60 में ये 2 भी तो ऐड करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले सर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर ये जो कैरी है उसको भी ऐड करेंगे, 2 को भी ऐड करेंगे, तो क्या आ गया? 62 आ गया। अब 62 का हम 2 लिखेंगे, और जो आपकी 10th डिजिट है वो आएगी कैरी में। कहाँ आएगी? कैरी में आएगी। इतना क्लियर है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। वेरी गुड। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे? 5 और 5 को मल्टीप्लाई, 25, मल्टीप्लाई करते 25 25 प्लस 6 क्या? अब 6 भी तो जोड़ोगे, 6 भी तो यस सर। जोड़ोगे। सर 31 31। आपको समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? सर आ गया। अब मैंने बता दिया, ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा मल्टीप्लाई करने का, मैं दे रहा हूं आपको, आपको ये होमवर्क करना है, ये कंप्लीट करना पड़ेगा, देखो तभी चीजें निकलेंगी। ठीक है,
इसी मेथड से आपको होमवर्क करना है। पहला क्वेश्चन, सेकंड सर क्वेश्चन नोट अभी कर नहीं लूं? नोट नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, पीडीएफ मिलेगी। नोट करने में ध्यान मत दो, इधर को देखो, फोकस। नोट करके क्या होगा सर, बस आपको ये होमवर्क करना है। मैं अब लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, ध्यान से देखना। उसके बाद नई चीज बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत समझ में तो आ रहा होगा? यस सर। ओके। देखो, जो पढ़ाते रहूंगा वो होमवर्क देते रहूंगा, इसको करोगे प्रैक्टिस तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, अदरवाइज स्पीड नहीं बढ़ेगी, ठीक है? मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बिना मैथ के एग्जाम नहीं निकल सकता, ठीक है? अच्छे क्वेश्चन पूछो, तब तक मैं दे रहा हूँ यस सर। होमवर्क। क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, पूछ लूँ क्या? यस। अच्छा, बताना, -6 + 3 आंसर बताना। माइनस -6 + 3 आंसर बताना। माइनस 6 -6 + 3। माइनस सर 3। 3। अब देखो, मैथ मैथ्स कमजोर है आपकी, मैथ्स कमजोर है कि नहीं? सर सही। सही है। -6, अच्छा, वेरी गुड। -6 + 3, आपने कहा 3 है, आपने क्या कहा? 3। माइनस माइनस यस -3। हाँ, सर -3 -3। बोलना भाई, -3 आएगा। अभी ये सारी चीजें बताऊंगा। अच्छा सर इंटीजर वैसे करके समझना पड़ेगा चैप्टर से। ऐसा नहीं है, देखो मैं अभी आपको, देखो मैं खाली चेक कर रहा हूँ कि क्या क्या चीजें बतानी है, क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है? मेरी बात समझते रहो, चीजें देखो, जब कॉपरेट करोगे तभी चीजें हो पाएंगी। 89 × 77, 11th 63 × 57, ठीक है? 12 क्वेश्चन इसके करने पड़ेंगे आपको, तभी चीजें हो पाएंगी। 53 × 77। ये मुझे कल ट्यूशन से पहले ये सारा होमवर्क भेज देना व्हाट्सएप पर, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक हो गया। चलो अब नेक्स्ट चीज सीखते हैं, ध्यान से समझना। क्या आपको 5 से मल्टीप्लाई करना आता है? आप कहोगे जी आता है। क्या कहोगे? आता है। 5 वहाँ सबसे। मल्टीप्लीकेशन बाय 5 आता है क्या? 5 से मल्टीप्लाई करना? यस सर। यस। लेकिन मैं कहूंगा आपको 5 से मल्टीप्लाई करना नहीं आता। आता है? नहीं आता है। चलो आता है तो जरा इसका करके दिखाना, सीधा मुंह पे आंसर चाहिए मुझे, ठीक है? 3 6 8 5 3 × 5, आंसर बताना। नहीं बता पाओगे, मुझे पता है नहीं बता पाओगे। अब देखना जरा, इसको नोट कर लो। 3 6 8 5 3, जब बड़ा बड़ा ही मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन आप जरा देखिए इधर। देखो, किसी भी नंबर को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बिना पेन चला के हम कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम 5 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक बात बताना, क्या 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं? क्या 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं? गुरुदेव बताइएगा, क्या 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। 2 5 या 10 होता है, नहीं लिख सकता। लिख सकते हैं सर। लिख सकते नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 5 5 आया तो सर 5 5 लिख सकते। 2 5 या 10 होता है ना, इसलिए 2 5 या यस सर। 10, ठीक है? तो 10/2 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब, यदि किसी भी नंबर को मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं उसको 10/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। कर सकते हैं। तो मैं उसको 10/2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। वेरी गुड। चलो करके दिखाता हूँ। अब मैं आपसे कहूंगा 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो। आपको पता क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, बार बार ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। 5 की जगह मैं 10/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? सर लिख सकते तो पता क्या करना है, हमें नंबर को आधा करना है। क्या करना है? हमें नंबर का हैं। 8 आधा करना है, मतलब 2 से उसको डिवाइड करना है, और लास्ट में 0 लगा देना है। और लास्ट में क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। 0। क्या ये बात समझ में आई आपके? सर इस वाले में नहीं आई। नहीं आई? सुनो, मैंने क्या कहा, 18 × 5 करेंगे, तो 5 को मैं 10/2 तो लिख सकता हूं,
5 को Yes, मैं sir. 10/2 तो लिख सकता हूँ। मतलब मुझे करना क्या है, 18 का आधा करना है, 18 को 2 से डिवाइड कर देना है और लास्ट में 0 लगा देना है। क्या लगा देना है? 0 लगा देना है। 0. तो 18 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा, 2 कितने जा 18 होता है? 2 कितने जा 9. 18 होता है? 2 9 जा 18 9. और लास्ट में 0 लगा दो, खत्म। नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं। 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 मतलब मैं डायरेक्ट दिमाग लगाऊंगा, अब बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो एक दो बार लिख लेते हैं, आपके कंफ्यूजन के लिए एक दो बार लिख लेते हैं। क्या मैं 5 को 10/2 लिख सकता हूँ? क्या मैं 5 को 10/2 लिख सकता हूँ? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब मैं Yes, जब sir. अब जब मैं क्या करूंगा, इस नंबर का, ये 22 है ना, इसको मेरे को 2 से डिवाइड करना है, मतलब इसका हमें आधा करना है और लास्ट में 0 लगाना है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और लास्ट में 0 लगा दो, खत्म। आ गया आपका आंसर 22 इंटू 5 110। ये आपके अपने दिमाग में करोगे, अभी बस थोड़ा सा रुक जाओ, अपने दिमाग में करोगे। देखो 46 इंटू 5, तो आपको क्या करना है, अब 46 multiply by 10/2. अब वो करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 2 से डिवाइड तो करना है और लास्ट में 0 लगाना है। तो सबसे पहले 2 को डिवाइड करो, ये 4 को डिवाइड करो 2 से, ये 4 को पहले डिवाइड करो 2 से, करो। 2 कितने जा 4 होता है? 2. 2 2 जा 4। अब ये बचा 6, 2 कितने जा 6 होता है? 2 3 जा. बस लास्ट में 0 लगा दो, खत्म। 230 इसका आंसर है। नहीं समझ में आ रहा? सर 0 कहाँ से? अच्छा. अच्छा 0 कहाँ से आया? पूरा रामायण पढ़ा दी, लास्ट में 0 कहाँ से आया? मेरे भाई 5 को मैं 10/2 नहीं लिखता हूँ, 46 सर इंटू 10/2। तो मैंने 2 से इस नंबर को डिवाइड करना है। पहले 4 को डिवाइड करा, 2 2 जा 4, फिर 6 को डिवाइड करा, 2 3 जा 6 2 को लास्ट। हाँ 0 बचा है, तो 0 को अच्छा 46 इंटू 10, अच्छा 0 0 है ना ये। 23 इंटू 10, ऊपर तो 10 है, तो 23 10 जा क्या होता है? 230 तो होता है। तो डायरेक्ट मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने से अच्छा लास्ट में 0 तो ऐड हो रहा है, इस नंबर में 23 में 0 तो ऐड हो रहा है, तो लास्ट में 0 ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई, अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा ना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे नंबर 0 हो जाता है। नहीं समझ में आया? सर आ गया. आएगा, अच्छे से आएगा। देखो 68 इंटू 5 कहूंगा, तो देखो 2 से इसको डिवाइड करना है नंबर को, है ना। 2 से इसको डिवाइड करो, क्या हो गया? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 0 का 0, पीछे का 0 लग जाएगा, 340 आपका आंसर। नहीं आया समझ? सर आ गया. पक्का? यस सर. ये देखो 76 इंटू 5, तो पहले इसको डिवाइड करो फिर इसको डिवाइड करो 2 से कितनी बार डिवाइड करोगे इसको? 3 बार में 3 और बार 1 में। कैरी इसमें चले जाएगा. हाँ तो अब नंबर क्या 1 बन गया? कैरी. नंबर क्या बन गया? 16. 16। तो 2 कितने जा 16. 16, 2 कितने जा 16, 8. 8 जा, और लास्ट में क्या लगाऊंगा? 0. हाँ अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप खुद बताओ, मजा आ रहा है सर कि नहीं आ आ रहा? रहा. मजा आ रहा है? सर आ. हाँ वेरी गुड। अब मैं आपसे कहूंगा, देखो एक सेकेंड, ओके, ये टाइम आउट होने वाला है। देखो टाइम आउट होने वाला है, 10 मिनट पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से लिंक दे दूंगा। क्लियर है? हेलो, वॉइस क्लियर है? यस सर. वॉइस यस क्लियर सर. है? ठीक है, यस सर. ओके। यहाँ पर आप देखिएगा, नेक्स्ट देखना, मैंने आपसे कहा 96 इंटू 5, आंसर बताइएगा। 96 इंटू 5 आंसर। 430. 430. 430, ये आपका हो गया गलत। 430 नहीं होगा डियर। इसको आपने करा 2 4 जा 8, 1 कैरी बचेगी, नंबर बन गया 16। तो 2 8 जा 16 होता है मेरे भाई, 480 नहीं होगा, 480 नहीं होगा। नहीं यार समझ? सर अच्छा सर, मैंने 6 को से डिवाइड कर दिया था ना पहले. हाँ 6 तो को डिवाइड कर दिया था. दिमाग अपना ओपन रखो ना, और देखो ध्यान से। चलो 86 इंटू 5 करते हैं, 86 इंटू 5 करते हैं, तो बताओ आंसर बताओ। 430. वेल डन। अब बिना पेन के कर पा रहे हो ना? पेन तो नहीं चला रहे हो? नो सर. हाँ पेन नहीं चलाना, देखो बिना पेन के। अच्छा अभी आपने देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया,
देखा होगा मैंने सारे नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 से, वो सारे नंबर क्या है, इवन नंबर है। देखो इवन नंबर जानते हो, जो 2 से डिवाइड हो जाते सर हैं। देखो 2 से डिवाइड इजी हाँ, बनता ये है। देखो 18 इवन नंबर, 22 इवन नंबर, 68 इवन नंबर, 86 इवन नंबर, सारे इवन नंबर है। तो इससे मैं एक चीज सीखता हूँ कि अगर मैं कोई भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, अगर मैं कोई भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो जो मेरा लास्ट का यूनिट डिजिट आएगा, जो मेरा लास्ट डिजिट आएगा या यूनिट वो डिजिट जो इवन आएगा, वो जीरो होगा। यूनिट डिजिट जीरो आएगा, वो क्या होगा, जीरो होगा। वो जीरो क्या आएगा, जीरो। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? सर आई। पक्का? शाबाश। यस अब देखो इवन का तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, चलो अब मैं ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, सेम कंसेप्ट है। अब मैं 17 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमें करना क्या होता है, मैंने सिखाया था आपको, 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूँ, 5 को मैं 10/2 यस लिख सर सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है। अब ये सेम नंबर को 2 से डिवाइड करना है, ये जो 17 है इसको 2 से डिवाइड करना है। कितने टाइम करूंगा बताओ, कितने टाइम करूंगा? 1 1। पूरे नहीं नंबर सर को 17 को डिवाइड करना है। 8 बार में। वेरी गुड, 2 8 जा 16 हो गया। तो 17 में से 16 मैंने मार दिए, बचा कितना, बचा कितना? सर क्या 17 में से 16 आपने मार दिए तो बचा कितना, 1। 1 हाँ, तो 1 के साथ अब ये 1 × 1 बचा, और ये पीछे से 0 लगा दो, तो नंबर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा कि नहीं बनेगा? या 1 बचा तो 1 × 10 करोगे 10 ही आएगा, आएगा यस नहीं सर आएगा? तो 2 कितने या 10 सर होगा, तो 2 कितने या 10 होगा, 5 5। तो यही आपका सर आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? सर थोड़ा बहुत बीच में नहीं आया। बीच में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोकस देखो, फोकस अगर खो दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा, ध्यान से समझना। 23 × 5, तो यानी कि 23 × 10/2, 23 × 10/2, 5 को 10/2 लिख सकते हैं। यस ठीक है, सर वेरी गुड। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 2 को डिवाइड कर देते हैं। 2 1 जा डिवाइड 2, करेंगे 2 1 जा 2। 11 बार में सर अरे एक घटेगा भैया फिर वो 1 तो ठीक, बचेगा। मेरे भाई आप बोलो मत, आप चुपचाप सुनो। आप बोलोगे तो आपको ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनो एक बार। ठीक है, 2 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, फिर आप बताओगे। तो सबसे पहले मैंने 2 को डिवाइड करा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 तो मार दिया। अब ये बचा 3, 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, तो 3 में से 2 मारा तो बचा क्या, 1। क्या बच 1 गया, 1। अब 1 ये 1 है, अब यहाँ पर 10 है। ठीक है, 1 × 10 10 ही होता है, आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है। 1 यस को 10 से तो नंबर क्या बच गया मेरे पास, 10। तो ये 10 को डिवाइड करोगे आप 2 से, तो 2 5 जा 10, तो आपका आंसर क्या आ गया, 115। आपका आंसर क्या आ गया, 115। नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और देखते हैं। 27 × 5, सेम काम है, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है। देखो 27 देखो 2 से डिवाइड करना है और लास्ट में 5 लगाना है। अभी आपने देखा ऑड नंबर, जो भी मैं ऑड नंबर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लास्ट में 5 आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 हाँ, तो वही करना है। देखो 27 × 10/2, बार बार 10/2 लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बता रखा है, बस लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 से डिवाइड करना है इस पूरे नंबर को। तो पहले 2 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, अब बचा क्या, 7। 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 6। तो 6 7 में से 6 मार दिए, बचे कितने, 1। और 1 × 10 तो 10 होता है, तो लास्ट में क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे। क्या 5 लगाएंगे सर, 5। अब समझ में आया कि नहीं? सर आगे हाँ, अब देखो 47 × 5, तो देखो बिना पेन चलाए बता देना है। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लास्ट में 1 बचेगा, तो 2 5 जा 10, लास्ट में 5 लगा दो, खत्म। नहीं आया, नहीं आया सर? सर आ 2 से गया 2 से डिवाइड करना है बस। चलो आ गया तो बताओ, 87 × 5 is 5 4 बताओ सर, इतना टाइम नहीं लगा ना। 63 63 60 600 गलत, 635 क्या बात, भूल, कंसर 635 क्या बात कर रहे हो सर, गलत क्या, कहाँ हो, दिमाग कहाँ है? अरे ये 87 है मेरे भाई, 87। क्या करते थे, इस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, इस नंबर को 2 से डिवाइड 2 करते से हैं। तो पहले 8 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 कितने जा 8 होता है,
अब तुम्हें 4 टू की, हाँ तो 2 की टेबल याद नहीं है, 2 4 जा 8 हो गया, समझ में आया? 2 4 जा यस सर 8 हो और गया। 3 बार हाँ वेरी गुड। अब 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 7 में से 6 मार दिया, बचा कितना 1, कितना बच गया 1 1। अब 1 लास्ट में 10 भी तो है ना, ये 1 इंटू 10, 10 तो 2 5 जा 10, तो 435 इसका आंसर है। क्लियर है? यस सर यस सर कह रहे हो, लेकिन आप आंसर तो नहीं बता रहे हो। 73 इंटू 5 आंसर बताओ, 73 इंटू 5 1 1। अरे क्या हो गया आपको? 3 7 3 और सर 225 गुरुजी अपना फोकस रखिए, 73 इंटू 5 कहा मैंने, तो सबसे पहले 7 को आप डिवाइड करेंगे 2 से। सर आप 3 बार तो 3 बार हो तो 2 कहाँ को बोल रहे हो, 2 कहाँ को बोल रहे हो? जब आपको पता है 2 से डिवाइड करना है तो 2 कहाँ को बोल रहे हो? 2 3 या 6 होगा ना, तो 7 में से 6 मार दिया, बचा कितना 1। अब 1 के पीछे क्या लगा है 3, तो नंबर क्या है 13, तो 2 कितने या 13 13, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। नहीं समझ में 12 आया? अरे समझ में आया कि नहीं? सर आगे तो 13 में से 12 मार दिए, बचा कितना 1। अब 1 के पीछे 0 1 लगेगा, तो 2 5 जा 10। भाई समझ में आया कि नहीं? सर आगे 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 कह रहा हूँ, मेरे को आंसर चाहिए, मुझे आगे से मतलब नहीं है। 63 इंटू 5 इसका आंसर दो। 2 3 जा 6 3 2 3 हाँ 3 करो शाबाश, 2 1 जा वेरी गुड। 300 300 300 300 315 हाँ 315 नहीं, 315, 315, 315। भाई मेरी बात समझो, इजी लो चीजों को, इजी लो, डिफिकल्ट मत लो ना। आप जितना इजी समझोगे उतना। सिंपल सी बात है, पहले 6 को 2 से डिवाइड करना तो आता ही है यार, 2 3 या 6 तो सभी ने पढ़ा है। हेलो हेलो सुनो, मैं आपको दोबारा से लिंक दे रहा हूँ, मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा से लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? यस सर हाँ